एक पुरानी सी कहावत है जिसके अनुसार इस दुनिया में व्यक्ति की नहीं बल्कि उसके गुणों की पूजा होती है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे तो आप ये पाएंगे कि व्यक्ति के गुणों की पूजा नहीं होती है बल्कि व्यक्ति के पद की पूजा होती है। यानी कि अगर आप एक अच्छे पद पर हैं तो समाज में, आपके रिश्तेदारों में, यहाँ तक कि आपके अपने घर में भी आपकी बात मानी जाएगी, आपको यथोचित सम्मान प्राप्त होगा। लेकिन एक साधारण व्यक्ति को कोई भी सम्मान प्रदान नहीं करता है। मतलब ये कि आपका आत्मसम्मान भी आपकी जॉब से, आपके पद से जुड़ा हुआ वर्तमान समय में आप मान सकते हैं। और क्या यही कारण पर्याप्त नहीं है कि आपको अपने लक्ष्य के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देना चाहिए? एक पुरानी कहावत है कि जब लड़ाई वसूल की हो, आत्मसम्मान की हो, तो सब कुछ दांव पर लगाया जा सकता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश के मॉर्निंग न्यूज सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज की तारीख है 25 अप्रैल और चलिए शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। और सबसे पहले बात करेंगे 69,000 के बारे में। मैंने आप लोगों से कहा था कि 25 को शाम को मैं एक एनालिसिस में आपको ये बताने वाला हूँ कि याची बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, सरकार की क्या मंशा है, डबल बेंच में वो कब जा रही है। 24 अप्रैल बीत चुकी है और अकॉर्डिंग टू न्यूज़ मीडिया अब तक सरकार को डबल बेंच में चले जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक सरकार जो है डबल बेंच नहीं गई है। तो इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ निकाला जा सकता है, इसके बारे में एक जानकारी जो हमें प्राप्त हुई है वो ये है कि सरकार रोस्टर बदलने का इंतजार कर रही है। सरकार जो है वो रोस्टर चेंज होगा और उसके बाद जब नई बेंच, यानी कि जो एक होता है ना कि अपनी सुविधा के अनुसार जब बेंच आएगी तो उसमें जो है ये मामला आगे ले जाया जाएगा। देखिए, एक बात मैं यहाँ पर फिर से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 40-45 पर जो लोग कह रहे हैं कि ये भर्ती आगे बढ़ेगी, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसकी बिल्कुल संभावना नहीं है। लेकिन आज की डेट में यानी कि 25 अप्रैल तक सरकार 40-45 के बारे में विचार भी नहीं कर रही है। सरकार 60-65 पर ही विचार कर रही है और अभी तक सरकार की मंशा ये दिखाई दे रही कि वो रोस्टर के चेंज होने का इंतजार कर रही है। यानी कि अपनी सुविधा के अनुसार सरकार डबल बेंच में जाएगी, ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है। बाकी की जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको देता रहूँगा। बस इतना बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अभी ना तो आपकी रिवाइज्ड आंसर की जारी होगी और ना ही आपका अभी रिजल्ट आने वाला है और ना ही ये प्रक्रिया अभी आगे बढ़ने वाली है। मिला जुला कर अभी आपको कुछ दिन और 2-4 दिन इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आज शाम तक इस बात की आधिकारिक घोषणा हो जाती है या फिर अधिकारियों का बयान आता है तो इस मामले को आप और भी अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। अन्यथा आपको थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। हमने पूरी सावधानी बरती है, हम पूरी नज़र बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी हमको प्राप्त होगी, हम तुरंत आपको सूचित करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ और भी आगे बढ़ेंगे अब न्यूज़ सेशन में। और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है वो अभी तक, यानी कि वर्ष 2019 में जितना अनिश्चित है इतना तो फिलहाल पहले कभी नहीं था। फिलहाल जानकारी के अनुसार 30 अप्रैल तक या तो रिजल्ट आएगा या तो आपको एक फिक्स डेट मिल जाएगी, इस बात की सूचना प्राप्त हो रही है। और फ्रेंड्स, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि आपकी मेहनत ही आपको आगे ले जा सकती है। दूसरा कोई भी विकल्प ऐसा नहीं है जो आपको जो है जॉब दिला दे और किसी प्रतिष्ठित पद पर आपको जॉब दिला दे। एनीवे फ्रेंड्स, यहाँ पर जो न्यूज़ आपके सामने है उसको आप देख ही रहे होंगे कि नौकरी के नाम पर 1400 युवाओं से करोड़ों की ठगी करने वाला एक गिरोह है, इसका भंडाफोड़ किया गया है। और एसटीएफ ने बुधवार को एक पूरे गिरोह को यहाँ पर गिरफ्तार किया है और इन लोगों ने करोड़ों की ठगी की है। और ये लोग जो है पटना और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और जो विभिन्न प्रकार के पद हैं उन पर जांच दिलाने से संबंधित अभ्यर्थियों को झांसा देकर उनसे बड़ी संख्या में इन्होंने धनराशि ऐंठी है। फिलहाल फ्रेंड्स, ये लोग पकड़े गए हैं और इसी के साथ साथ ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं इसके लिए आपको बार बार बताता रहता हूँ। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी की ओर से 12 से 16 मार्च के बीच हुई दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर और सीआईएसएफ परीक्षा में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। परीक्षार्थी उत्तर कुंजी का मिलान करने के बाद
24 से 27 अप्रैल के बीच आयोग की वेबसाइट पर अपनी शिकायत और 100 रुपये के शुल्क के साथ आवेदन शिकायत अपनी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर 2011 का कला का जो अंतिम परिणाम है उसे घोषित करने की अभ्यर्थियों ने मांग उठाई है। चयन बोर्ड के अध्यक्ष के नाम दिए गए ज्ञापन में परीक्षार्थियों का कहना है कि टीजीटी 2011 कला के मामले में एक वाद कोर्ट में लंबित है, जबकि कोर्ट ने परिणाम घोषित करने पर रोक नहीं लगाई है। तो ऐसे में चयन बोर्ड की ओर से परिणाम घोषित न करना मनमानी है। 2011 का मैटर है, तो इस पर अभ्यर्थी चाहते हैं कि जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाए। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी 2013 गणित की उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन और साक्षात्कार के बाद सफल हुए अभ्यर्थियों के विद्यालय आवंटन के साथ पैनल जारी कर दिया है। चयन बोर्ड सचिव की ओर से टीजीटी 2013 वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए अलग अलग जो पैनल है वो जारी किया गया है। आयोग की ओर से पैनल जारी किए जाने के बाद अब अभ्यर्थी संबंधित विद्यालय से संपर्क करेंगे। और अगर आप फ्रेंड्स बीएड 2019 की प्रवेश परीक्षा में भाग लेने से चूक गए हैं या फिर आप चाहते हैं कि ये मौका आप गंवा चुके हैं, तो आप पत्राचार के माध्यम से भी बीएड कर सकते हैं। और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 29 अप्रैल तक लिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की बीएड और बीएड स्पेशल की प्रवेश परीक्षा के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन 29 अप्रैल तक कर सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि बीएड जो कार्यक्रम है ये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई से मान्यता प्राप्त भी है। ठीक है। और फ्रेंड्स, ये खबर मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हाई कोर्ट में ठगी के नाम पर भर्ती के नाम पर 50 करोड़ की ठगी हुई है। तो आपको अगर कोई भी ऐसा ऑफर मिलता है तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ आपके धन के प्यासे होते हैं और बाद में गायब हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय की ओर से एक विज्ञापन जारी किया गया है और इस विज्ञापन के अनुसार 31 जुलाई 2019 तक आप विभिन्न पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इस विज्ञापन को पढ़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर बात करें यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के बारे में, तो जो भी उत्तर कुंजी जारी की गई है लगभग सभी उत्तर कुंजियों में अभ्यर्थियों ने गलतियां खोज निकाली हैं। और जब आपत्तियां दर्ज की गई तो बड़ी संख्या में रिवाइज्ड आंसर की जारी हुई है, तो उसमें बड़ी संख्या में उत्तरों में फेरबदल किया गया है। फिलहाल फ्रेंड्स, यही है कि विशेषज्ञों को गलत साबित कर रहे हैं अभ्यर्थी, और एक ऐसा पैनल जो कि बहुत ही योग्य माना जाता है, अगर वो इस प्रकार की गलती करता है तो निश्चित रूप से ही ये पैनल की अयोग्यता को ही दर्शाता है और इस प्रकरण को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता हो जाती है। देखिए, यहाँ पर एक और भी न्यूज है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई। न्यूज ये है कि पद पर चयनितों की काउंसलिंग की तैयारी, यानी कि अशासकीय महाविद्यालयों में भर्ती के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर विज्ञापन संख्या 37 से चयनित उन अभ्यर्थियों को उच्च शिक्षा निदेशालय ने एक और मौका दिया है जो पहली काउंसलिंग में नहीं पहुंचे थे। एक्चुअली में काउंसलिंग में शामिल किए गए 9 विषयों के चयनितों में निदेशालय ने ईमेल आईडी, पत्राचार का पता और मोबाइल नंबर कब तक मांगा है? 30 अप्रैल तक मांगा है और इन चयनितों की काउंसलिंग की तैयारी की जा रही है। एक्चुअली में देखिए, यूपीएससी ने विज्ञापन संख्या 37 के तहत अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मार्च 2018 में जारी किया था। अभ्यर्थियों का जो चयन था वो 138 पदों के सापेक्ष हुआ था, लेकिन उसमें कुल केवल 17 ने काउंसलिंग कराई थी, जिन्हें नियुक्तियां मिल चुकी हैं। शेष पदों पर काउंसलिंग के लिए निदेशालय ने कार्रवाई स्थगित कर दी थी। लाख प्रयास के बाद भी निदेशालय की नींद नहीं टूटी, तो अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी और कोर्ट के आदेश पर ही ये काउंसलिंग होने जा रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, हिंदी, विधि यानी कि लॉ, जंतु विज्ञान, बीएड और सैन्य विज्ञान में चयनित अभ्यर्थियों से ईमेल आईडी, पत्राचार का पता और मोबाइल नंबर, ये 30 अप्रैल तक ईमेल आईडी ईमेल आईडी देखिए, ये ईमेल आईडी नहीं है, इसके बारे में आप लोग जो ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर लें, क्योंकि ये गलत ईमेल आईडी है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो में भी पूरी सूचना आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा, या फिर आप www.studyvidgyanprakash.com पर भी इसके लिए विजिट कर सकते हैं। आप हमारे एंड्रॉयड ऐप को भी डाउनलोड जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको एंड्रॉयड ऐप पर बहुत सारी स्टडी मटेरियल, नवीनतम जानकारियाँ, जॉब रिलेटेड जो बहुत सारे आपके प्रश्न होते हैं उनको बहुत ही सरल भाषा में डिफाइन किया जाता है। तो आप एक बार जरूर डाउनलोड कर लें। ठीक है, और फ्रेंड्स, फीडबैक भी दीजिएगा एंड्रॉयड ऐप के बारे में कि यह आपको कैसा लगा। और फ्रेंड्स, इसी के साथ और भी आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे यहाँ पर देखिए, दरोगा भर्ती परीक्षा की
उत्तर कुंजी एसएससी ने जो है वो अपलोड कर दी है। अभ्यर्थी अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके इसे देख सकते हैं। 27 अप्रैल तक आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं। तो ये पूरी न्यूज़ है फ्रेंड्स। प्रत्येक दावे के लिए आपको 100 रुपये शुल्क भी देना पड़ेगा। और आपको पता होगा कि यूपीपीएससी में बहुत सारी गड़बड़ियों के लिए जो जांच शुरू करवाई गई थी योगी सरकार के द्वारा। तो फिलहाल लगभग फ्रेंड्स 16 महीने का वक्त बीत चुका है, लगभग 1.5 साल होने को आए, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी कर्मचारी पर ना तो कोई जांच हुई है, ना ही सीबीआई की कोई रिपोर्ट अब तक जारी हुई है। और इसको लेकर लोगों के मन में कई तरीके के सवाल हैं। फिलहाल सीबीआई अभी भी अपने कार्य में लगी हुई है और इलाहाबाद के गोविंदपुर में जो कार्यालय स्थापित किया गया था वो कार्यालय अभी भी वर्किंग में है। और इसलिए लोग उम्मीद रख रहे हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि कोई बड़ा पर्दाफाश हो। तो फिलहाल फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जानकारियाँ आपके लिए अपेक्षित रही होंगी। 69,000 के बारे में एक अलग वीडियो में मैं आपको सारे आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो आप हमसे अपने प्रश्नों को भी पूछ सकते हैं और उसके बाद मैं आपको सारी जानकारियाँ एक अलग वीडियो में उपलब्ध कराऊंगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।